महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान परिषद के सभापति आदरणीय अवधेश बाबू, हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय जी, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक सिंह जी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ सामने बैठे हुए तमाम हमारे साथी विधायकगण और यहाँ उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले आज बिहार दिवस के इस समापन कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की ओर से भी और बिहार सरकार की ओर से भी हम आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप सबको मालूम है कि आज हम इस बिहार दिवस आयोजन के समापन या यूं कहिए कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम के बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बताया आपको संजय जी ने, और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। बिहार दिवस का आयोजन सच पूछते हैं तो ये बड़ा पवित्र मकसद से होता है। आप जब इस पर गंभीरता से सोचेंगे, जो आखिर इस आयोजन का मकसद क्या होता है, ये आज का दिन, ये अविस्मरणीय दिन हम बिहार वासियों के पहचान से जुड़ा हुआ है। और आप समझिए कि जो आपके पहचान का दिन हो, जो आपके अस्तित्व में आने का दिन हो, वह दिन किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और हमने बराबर कहते हैं कि भाई आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जरा सोच के देखिए या याद करिए कि आप अपने किसी एक परिजन का जन्मोत्सव कितने हर्षोल्लास से मनाते हैं। कोई परिवार का एक सदस्य हो, अगर उसका जन्म दिवस होता है तो सारा परिवार खुशियों से भरा होता है और उमंग और उल्लास में कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और फिर सोचिए कि आज हम सब की पहचान जिस मिट्टी से है, जिस भौगोलिक और प्रशासनिक इकाई से हमारी पहचान है, उसका जन्मोत्सव है। ये हमारे आपके सब के लिए तो गौरव और फख्र की बात है। और इसको अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये हमारी पहचान का जन्मोत्सव है। और मैं बराबर कहता हूं कि ये बात तो 110 साल पुरानी है। आज से 110 साल पहले की बात है, जब बिहार एक भौगोलिक इकाई के रूप में और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इस रूप में आया था। हालांकि उसके बाद से इसमें विभाजन हुए हैं। और उस समय भी, जिस समय ये 22 मार्च 1912 की बात है, जिस समय इस भौगोलिक इकाई का गठन किया गया था, उस अधिसूचना में भी बात थी कि बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा, ये तीनों लिखा था कि इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य बनेगा, जिसका मुख्यालय पटना होगा। तो समझिए, पटना जिसके वक्षस्थल पर आज हम मौजूद हैं, जिसके सीने पर या जिसके मध्य में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पटना की भी राजधानी के रूप में
ये पहचान का दिवस है, इसलिए समझिए कि कितना महत्वपूर्ण दिवस है। और ये जब फैसला हुआ था, जब जिस समय की बात 1911 की बात करते हैं, जो दिल्ली दरबार में, समझिए कि कितना पटना और दिल्ली के इतिहास में क्या साम्य है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या दोनों में एक पहचान की बात है कि एक ही समय में दोनों फैसला हुआ था कि जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उसी में एक तरह से भारत की राजधानी दिल्ली होगी, इसकी भी घोषणा उसी में हुई थी। उसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी और उसका मुख्यालय कलकत्ता होता था, लेकिन 1911 में ही ये फैसला हुआ कि अब जो उस समय का अंग्रेजी हुकूमत का भारत था, उसका मुख्यालय कलकत्ता छोड़ के दिल्ली जाएगा। और उसी दरबार में ये भी घोषणा हुई कि बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को मिला के एक अलग भौगोलिक प्रशासनिक इकाई बनेगी जिसका मुख्यालय पटना होगा। तो आप समझ लीजिए कि आज पटना के भी पहचान का दिवस है और पटना बिहार की राजधानी उसी दिन बनी, पटना का अस्तित्व उसी दिन आ गया जब भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का अस्तित्व आया था। तो ये इतिहास की साम्यता है, ये इतिहास यहाँ पे आके मिलता है। हमारी पहचान की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है, फख्र की बात है। और जब आज हम अपने मिट्टी, पहचान और अस्तित्व का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो जरा सोच के देखिए कि ऐसे दिन का महत्व क्या होता है कि हम अपने मिट्टी के गौरव और शान को ऊंचा ले जाएं। कि आखिर उस समय जब सच्चिदानंद सिन्हा जी, मजहरुल हक साहब, लाला नारायण जी, अली हसन इमाम साहब, इन लोगों ने जो बिहार के बारे में सोचा था और पटना को राजधानी बनाया था, तो उनकी भी कुछ कल्पना होगी, उनकी भी कुछ सोच होगी। और ये दिन मनाने का मकसद यही होता है कि भाई बिहार को स्वतंत्र अस्तित्व में लाने वाले लोगों ने जिस सपना और कल्पना को सामने रखकर इसकी सोच बनाई होगी, हम उनके सपनों का बिहार और उनके सपनों का पटना बनाने का संकल्प लें। और साथियों, ये तो इतिहास की बात है, हम उस दिन भी कहे थे, इतिहास को तो जीवंत हम ही आप बना सकते हैं। ये इतिहास तो किताबों में लिख के पढ़ा हुआ था, अभिलेखागार में, दस्तावेज में दर्ज होके पड़ा हुआ था, लेकिन कहां किसी की नजर इस पे जा रही थी। बिहार दिवस तो कभी मनाया नहीं जाता था, न इसकी कभी सोच बनी थी, न कभी इसके बारे में कोई सोचता था। और सोचता इसीलिए नहीं था कि ये सब चीज देखने की, परखने की, समझने की ये क्षमता सभी नेताओं में नहीं होती है, सभी राजनेताओं की ये सलाहियत या काबिलियत नहीं होती है जो अपने अस्तित्व और अपने इतिहास को पहचाने। और बिहार का दिन या बिहार दिवस की सोच तब बनी जब बिहार की बागडोर हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के पीछे बिहार की बागडोर आई। और ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की सलाहियत, काबिलियत या उनकी खोजी समझ थी जिसने बिहार दिवस को पहचाना, बिहार के अस्तित्व के दिवस को खोज निकाला। और 22 मार्च का दिन
हम लोगों को सबके लिए अपने प्रदेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाने का रास्ता दिखाया। इसलिए आज के दिन हम बिहारवासी उनके प्रति भी आभार और सम्मान प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने धरती के जन्म के दिन से हमें वाकफियत दी, रूबरू कराया। ये उन्हीं के जैसे नेतृत्व की खासियत होती है। और तब से लगातार हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद से तो हम लोगों को याद है बिहार के भी टुकड़े हुए। जब बिहार, जैसा आपने कहा, उड़ीसा और छोटा नागपुर मिला के हुआ, 37 में फिर उड़ीसा अलग होके अलग प्रदेश बन गया। फिर 2000 में आप सबने देखा है कि झारखंड अलग प्रदेश बन गया। लेकिन बिहार जो बच गया है, उस बिहार में भी संकल्प और शक्ति की कमी नहीं है। हम बिहार वासियों में भी वो ताकत है, वो मादा है कि हम अपने बूते सीमित संसाधनों के बल पर भी आज पूरे मुल्क में, पूरे देश में सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला प्रदेश हम बन चुके हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये आप सोच के देखिए कि कोई हमारी जो गरीबी है, हम जो पिछड़े हैं, इसके लिए हम बिहार वासी जिम्मेदार पूरे तौर से नहीं है। हमेशा आत्मबल मजबूत रखिए। हमारे पिछड़ेपन का कारण ऐतिहासिक और भौगोलिक है। अगर हमारे यहाँ सोने की खान नहीं है तो इसमें हम बिहार वासियों का दोष है क्या? अगर हमारे यहाँ हीरे की खान नहीं है तो उसके लिए तो हम बिहार वासी जिम्मेदार नहीं है। अगर हमारे यहाँ सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा नहीं है, समुद्री अकूत प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसमें कोई बिहार वासी दोषी नहीं है। तो हमारे हिस्से जो भी पड़ा है, आज हम अपने सीमित संसाधनों से ही मुल्क में हमने ये सिद्ध किया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चाहे कितने संसाधन से युक्त प्रदेश के विकास की दर हो, हम किसी प्रदेश के विकास के दर को चुनौती करके हम किसी से कम नहीं रहते हैं। ये हम बिहार वासियों के लिए गौरव की बात। और एक से एक कानून हमने बनाए हैं। पूरे देश में संविधान के पहला संशोधन का कारक बना जब बिहार विधानसभा ने कानून बनाया था, जमींदारी उन्मूलन से लेके भूमि सुधार का। संविधान जो इतनी सोच से बनाई गई थी, उसमें भी पहले संशोधन का कारक या कारण बिहार विधानसभा में ही जो कानून बना, उसकी हिफाजत के लिए और उसको इतना मौजूद और प्रासंगिक समझा गया कि उसके लिए पहला संविधान संशोधन हुआ। ये हमारे सोच का नेतृत्व था। उस समय बिहार के जो हमारे नेतागण थे, उन लोगों ने जो भूमि सुधार के बारे में सोचा, उसके बल पर इस देश में संविधान का पहला संशोधन हुआ। बिहार ने आगे बढ़ के दिखाया, पूरे देश को रोशनी दिखाई। उसके बाद से तो फिर अनेक काम हुए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो काम किए हैं, आज इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर देखा जाता है। यहां सब सीखने आते हैं। अभी विधानसभा में भी कई क्षेत्रों में चर्चा, हर विभाग की जब मांग आती है, बजट सेशन चल रहा है, आप जान रहे हैं, प्रतिदिन एक न एक विभाग के मांग पर चर्चा होती है और सदन उसको पारित करता है। हर विभाग पर जब चर्चा होती है, विमर्श होता है, तो किसी न किसी उसके नीति से ये बात आती है कि ये देश में पहली बार बिहार में हुआ और जब हमने लागू किया तब बाकी प्रदेशों में ये लागू हुआ। मतलब कि बिहार जो आज सोचता है, देश वो कल सोचता है। यही नीतीश कुमार के बिहार की पहचान बनती जा रही है। इसलिए हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि जो भी
सरकार की नीतियां हैं, समावेशी विकास की नीतियां हैं, सबको साथ लेके चलने की बात है। हम लोग सब गरीब चाहे महादलित हो, अति पिछड़े हो, सबको विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं, समाज की बुराइयों को दूर कर रहे हैं। शराबबंदी कानून बना, उस समय मैं ही विधानसभा का अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उस रूप में काम करने का मौका दिया था। और मैं आपको जिम्मेदारी से बताता कि जब शराबबंदी कानून बन रहा था, विधायकों की बात छोड़ दीजिए, किसी राजनीतिक दल की बात छोड़ दीजिए, एक एक विधायक, एक एक राजनीतिक दल हर ने उठकर न सिर्फ समर्थन दिया, बल्कि मैं आसन पर था, मैं विवश हो गया। सदस्यों ने ही कहा कि हम लोग शराबबंदी का कानून बना रहे हैं, लोगों को शराब पीने से रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने संकल्प लेना चाहिए, अपने शपथ लेना चाहिए। और जो विधायकों का उल्लास था, उत्साह था, और जो खड़े होके सब लोगों ने समर्थन दिया, तो मैं विवश हो गया। मैं भी आसन पर खड़े होके सारे विधायकों को, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, सारे दल के सारे विधायक, सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम तो नहीं ही पिएंगे, औरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। और आप समझिए, इससे कोई बुरी चीज होती है? पैसा जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है, और इससे भी ऊपर जो सबसे बड़ी चीज होती है कि वो आपकी सामाजिक विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। आप ही सोचिए, अभी का ही वक्त होता है जब उसका भी वक्त होता था, इसी वक्त से उसका वक्त शुरू होता था पीने का। और इसके बाद अगर कहीं जाते, कोई आदमी हिलते डुलते आपको नजर आता और आपको घेर के कुछ कहने की कोशिश करता, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? सबसे पहले इससे कैसे जान छुड़ा ले, ये अभी पिए हुए है, इससे क्या बात करेंगे? वो कितनो जरूरी बात कहना चाह रहा है, आप उसको कहते ना ना आप ठीक कह रहे हैं, हम आपसे सुबह में बात करें। मतलब पी लिया, उसकी होश खत्म हो गई, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। तो जिससे पैसा भी जाता हो, स्वास्थ्य भी खराब होता हो, विश्वसनीयता भी समाप्त होती हो। और गांधी जी ने तो कहा था कि इसको जड़ से खत्म कर दीजिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, दहेज उन्मूलन का काम कर रहे हैं। इसलिए आज बिहार दिवस है, बिहार के सम्मान का दिवस है, बिहार की स्मृति का दिवस है। आइए हम सब संकल्पित हो कि उन चीजों के लिए, उन नीतियों के लिए या उन कामों के लिए जिससे बिहार का मान और सम्मान ऊंचा होगा, हम सब अपने को संकल्पित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय महामहिम महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधारने की अपनी स्वीकृति दी और पधारे हैं, इसके लिए हम सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं अपने विधान परिषद के माननीय सभापति अवधेश बाबू का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अपनी सहमति दी और यहाँ आए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने विभाग के सारे पदाधिकारियों, सारे कर्मचारियों का, जिन लोगों की अथक मेहनत से यह कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम आयोजित हो सका है। उन सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर ने साथ दिया, समय ठीक रहा, ये कोरोना जैसी चीजों से हमें मुक्ति मिली रही, तो अगले बिहार दिवस को हम इससे भी अच्छे तरीके से मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।